ये जो कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ओटीसी मार्केट से रिलेटेड मेन टॉपिक हमारा यही है कि जो हम फॉरेक्स की डेटा बाइनरी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मंडे से लेके फ्राइडे तक हमें फॉरेक्स के करेंसी पेयर्स मिलते हैं ट्रेड करने को। लेकिन अक्सर ऐसा है कि ब्रोकर्स हमें ओटीसी पेयर्स ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हफ्ता और इतवार के दिन तो मोस्टली होता है। अब तो जो वीकडेज है उसके अंदर भी ज़्यादातर ओटीसी मार्केट चल रही है। उसका रीज़न ये है कि जब हम फॉरेक्स के डेटा को इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं। लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट, एसएमसी के कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट और इस तरीके से आर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, सारे कॉन्सेप्ट हमारे मोस्टली काम कर रहे होते हैं। लेवल्स को मार्केट रेस्पेक्ट करती है। लेकिन ओटीसी मार्केट के अंदर, क्योंकि जैसे फॉरेक्स मार्केट है वैसे ओटीसी मार्केट नहीं है, ओटीसी मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ओटीसी मार्केट असल में किस तरीके से है। पहले इस मार्केट के बारे में आप सही से जानेंगे, फिर इसको सही तरीके से ट्रेड कर पाएंगे कि इनका रीजन क्या है ऐसी मार्केट बनाने का और वो क्या चाहते हैं। ब्रोकर इंटरनल सिंथेटिक प्राइसिंग मतलब इसका कनेक्शन किसी भी और मार्केट के साथ नहीं है, जैसे फॉरेक्स मार्केट हो गई, कोई इंडेक्स हो गई, बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योर सिंथेटिक प्राइसिंग है। ये अपने नीड के हिसाब से प्राइस एक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट, एसएमसी के कुछ कॉन्सेप्ट और दूसरे जैसे रियल लगे मार्केट, ऐसे कॉन्सेप्ट बना के ये मार्केट तैयार की गई है। इसकी कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है, ना ही कोई इसका कोई ऑर्डर बुक होता है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि मार्केट डिमांड में है, डिमांड दिखा रही है तो अप ट्रेंड होगा, सप्लाई दिखा रही है तो डाउन ट्रेंड होगा। तो इसमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता ओटीसी मार्केट के अंदर। ओटीसी मार्केट ट्रेडर के इमोशन बेस के ऊपर बनी हुई है। वो जैसा चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपको करके दिखाती है मार्केट। लेकिन जब आप इंटर होते हैं, ट्रेड बहुत सारे एग्जीक्यूट होते हैं, मार्केट अगेंस्ट में चली जाती है, रिजेक्शंस हो जाती हैं, एट द लास्ट मूवमेंट के ऊपर रिजेक्शंस आ जाती हैं। यहाँ पर आप फेयर वैल्यू गैप को डिफरेंट तरीके से ट्रेड करते हो, रियल मार्केट में यहाँ पर डिफरेंट होता है। और ये जो अल्गोरिथम बनाया हुआ है ये मुख्तलिफ 3 इंजन के ऊपर बनाया हुआ है। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको हर जगह पे वही 3 इंजन मिलेंगे, उसी के हिसाब से पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन लेयर टू लेयर, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको दिखेगा। ये लेयर टू लेयर है, जैसे कि बहुत बड़ा ट्रेंड, उसके अंदर एक माइनर सा ट्रेंड, उस माइनर ट्रेंड के अंदर एक ट्रेंड, इस तरीके से लेयर टू लेयर ये सारा सिमुलेट किया गया है। ये बात तय है कि इस पूरे चार्ट्स को ब्रोकर कंट्रोल करता है। और ये जितना भी फार्मूला बना हुआ है कैंडलस्टिक का ओटीसी मार्केट के अंदर, ये सब का सब मैथमेटिकली डिजाइन किया गया है और साइकोलॉजिकल इमोशंस इसमें ऐड किए गए हैं। ट्रेडर किस तरीके से एंटर होता है मार्केट में, मोस्टली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ट्रेडर कौन से पॉइंट्स के ऊपर एंटर होता है। आप लोग अगर ट्रेड करते हो तो मोस्टली जब रेजिस्टेंस बन रही होती है तो वहां पर ड्रॉ करके, अगर कैंडलस्टिक का वेट करते हो इसके नीचे क्लोज हो जाए तो फिर रिवर्सल का ट्रेड करते हो। ऐसे सपोर्ट बन जाती है तो सपोर्ट के ऊपर कैंडलस्टिक क्लोज हो जाए, विदाउट गैप क्लोज हो जाए, रिजेक्शन के साथ क्लोज हो जाए तो आप रिवर्सल का ट्रेड करते हो। अगर ये ब्रेकआउट हो जाए तो आपको लगता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, आप यहाँ से बाय कंटिन्यू करते हो कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और जैसे कि पैटर्न्स बने होते हैं, बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, या फिर इस तरीके से कोई स्ट्रांग पैटर्न, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बियरिश इन्वर्टेड हैमर जो बनते हैं, ऐसे पैटर्न बनते हैं। और ऐसे ही पैटर्न अगर किसी लेवल के ऊपर रिजेक्शन देते हैं तो हम इन सारे सिग्नल को कलेक्ट करके हम ट्रेड कर रहे होते हैं, मोस्टली यही लॉजिक यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि यही प्राइस एक्शन का रूल है ट्रेड करने का। लेकिन जब ओटीसी मार्केट में आते हैं तो ये हमें दिखता है कि समटाइम्स काम कर रहे हैं, समटाइम्स नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा जरूर होगा क्योंकि कुछ वक्त के लिए काम करेगा, कुछ वक्त के लिए काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक रीजन ये है कि अगर आपने एक दफा या दो दफा या तीन दफा प्रॉफिट कर लिया तो क्या ये पैसा मार्केट से लेके आप बाहर तो नहीं लेके जाओगे, क्योंकि वापस आप आओगे, दोबारा ट्रेड करोगे। तो मार्केट में ऐसी साइकोलॉजी बनी है, ब्रोकर को ये लगता है कि ये दो दफा तीन दफा विन करने दो इसको,
चौथी दफा या पांचवी दफा ये मेरे पास आएगा वापस, यहाँ पर लॉस करेगा, उसको प्रॉफिट होगा, उसको इतना यकीन है, क्योंकि उसका सिस्टम ऐसा बना हुआ है। ये एल्गोरिदम क्यों काम ऐसे करते हैं, इनके पीछे क्या रीजन होता है? इनका पहला रीजन यही होता है कि वेल्थ ट्रांसफर लॉजिक। जैसे ही हम रिटेल ट्रेडर्स, क्योंकि हम ये बाइनरी ट्रेडर्स रिटेल ट्रेडर्स ही, हम जब भी मार्केट में एंटर होंगे या हम प्रॉफिट करेंगे लॉस करेंगे, लेकिन ज्यादा रेशो क्या है लॉस करने का। यहाँ पर मोस्टली देखा क्या है कि जब ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो रूल्स के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट की जाती है, और एंड करते हैं तो इमोशन के साथ ट्रेडिंग को एंड करते हैं। कभी भी इस तरीके से नहीं रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग को एंड किया जाए। अगर हम 3 लॉसेस या 4 लॉसेस कंसिक्यूटिवली देखते हैं तो फिर हमें स्टॉप तो नहीं करना होता, जब तक बैलेंस खत्म नहीं होता तब हम स्टॉप करते हैं। और फिर उसको रिकवर करने के लिए इमोशंस में आके, रिवेंज में आके इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। यही सारा सिस्टम है, इस तरीके से ही ट्रेडर कर रहे होते हैं। सामने से बहुत सारी कहानियां मिलती हैं देखने को। तो आप इसको किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आप ट्रेड करना चाहोगे, जस्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो सक्सेस हासिल नहीं हो पाएगी। इसको कॉन्सेप्ट, लॉजिक और अपने डिसिप्लिन मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आप इसमें पॉसिबल है सक्सेस मिल सकती है। बाकी अब ये जो ओटीसी मॉडल की बात कर रहे हैं, जैसे इसमें जो बिजनेस का मॉडल ये बना हुआ है, 90% यहाँ पर ट्रेड लॉस हो, क्योंकि जैसे मैं बात कर रहा हूँ ड्यू टू इमोशनल एग्जीक्यूशन, इसी वजह से ये हो रहा है। मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि उस तरीके से आपको पता चलेगा कि मुझे एसएनआर को यूज करना चाहिए या बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए, मुझे कैसी लेवल्स को यूज करना चाहिए, वहां पर आपको रिएक्शन दिखाऊंगा। और वहां से रिवर्सल्स और कंटिन्यूएशन के आपको ट्रेड कैसे मिलेंगे वो मैं दिखाऊंगा, ताकि जैसा ओटीसी मार्केट चाहता है कि आप सोचो, आपको वो सोच खत्म करनी पड़ेगी। मेन हमारा जो इस पूरे क्लासेस के अंदर जो सीखने का जो मकसद है, जो मार्केट इमोशन क्रिएट कर रही है और जो आपको दिखाना चाह रही है, वो आपने नहीं देखना, और आपको उसके अगेंस्ट में ट्रेड करना है। और देखें कि आपको उससे क्या प्रॉफिट या क्या आपको फर्क नजर आता है। तो ये स्लाइड्स तो मैं आपको दे दूंगा, आप इसको और भी पढ़ते रहेंगे। कहीं पर आपको कुछ बात पूछनी हो या सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जो मैं आपको मॉडल के बारे में बात कर रहा था वो ये मॉडल है, ओवरऑल चार्ट्स के अंदर ट्रेंड बनेंगे, लिक्विडिटी बनेगी, और ट्रेप, ये तीन चीजें मार्केट इसको बैकग्राउंड पे रख के काम करेगा, ना कि आपके दूसरे किसी कॉन्सेप्ट को। सारा सिस्टम इसी के ऊपर बना हुआ है। यहां पर एक सबसे बेहतरीन जो मॉडल चलेगा इस ट्रेंड को बनाने के लिए, वो आपका मॉडल बनेगा AMDX। जब भी प्राइस मूवमेंट करेगी वो इसी मॉडल के साथ मूवमेंट करेगी, जिसमें एक्यूमुलेशन एंड देन मैनिपुलेशन होगा, एंड देन फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो एक्सपेंशन बनेगा मार्केट का। हर जगह पे आपको इस तरीके से दिखेगा, मैं चार्ट पे एग्जांपल दूंगा आपको। लेकिन जब एक्यूमुलेशन के फेज में मार्केट होगी तो वहां पर भी एक बहुत बड़ी बहुत ज्यादा कैंडल्स बन रही होंगी, 40 50 या 60 या 100 कैंडल बन रही होंगी। तो हम तो ट्रेडिंग वहां पर भी करते हैं। तो वहां पर कैसे ट्रेडिंग की जाएगी, उसकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जब मैनिपुलेशन का फेज आएगा तो वो स्ट्रेटजीज थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, और जब डिस्ट्रीब्यूशन का फेज आएगा जिसमें ट्रेंड बन जाएगा, वो स्ट्रेटजीज थोड़ी सी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर इसमें ट्रेडिंग करनी है, ये तीन फेज हर एक ट्रेडर को मतलब चार्ट में ढूंढने आना चाहिए। ऐसा ना हो कि ट्रेंड वाली स्ट्रेटजीज रेंज में ढूंढ रहा है, या फिर अक्यूमुलेशन की स्ट्रेटजी को डिस्ट्रीब्यूशन में ढूंढ रहा है, गलत जगह पे इस्तेमाल करा है, फिर वही वापस उसको लॉस होगा। तो ये आपको लेयर सिस्टम इसको समझना पड़ेगा।
मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप देखें मार्केट को समझने के लिए, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखो, ये ऐसा आपको चार्ट दिखाएगा जैसे कि रियल है। जिस तरीके से मार्केट का सेशन ओपन होता है, ऐसे बड़ी कैंडल बनेगी, या जंप अप या जंप डाउन, इस तरीके की मूवमेंट बनेगी, ऐसा आपको ये मार्केट दिखाएगा। अभी जो फेस बन रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको रिकग्नाइज कर सकते हो। जो ये वाला फेस बन रहा है, हम इसको रेंजिंग का फेस बोलते हैं। तो रेंजिंग बन रहा है, लेकिन हम जो मॉडल के हिसाब से अगर देखें तो ये हमारा एक्यूमुलेशन बन रहा है। इस एक्यूमुलेशन फेज के बाद एक मैनिपुलेशन होगी, देन ट्रेंड को स्टार्ट होगा। जब पहला पिछला ट्रेंड बना था, वो भी इसी तरीके से बना है। अब देखो, जब भी ट्रेंड बनेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्केट का एक ट्रेंड बना और प्राइस काफी डाउन की तरफ चली गई थी, इससे पहले आपको एक रेंज मिलेगी। वो रेंज आपको आइडेंटिफाई करनी है। फॉर एग्जांपल चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, आप देखेंगे आपको जरूर नजर आएगी। और हमारा सबसे मेन मकसद होगा कि इसी रेंज को हमने आइडेंटिफाई करना है। इस तरीके का एक फेज बनेगा, उसके बाद फिर उसकी मैनिपुलेशन होगी, देन ट्रेंड हमारा बनेगा। मैनिपुलेशन जिस डायरेक्शन में होगी, अगर ऊपर की तरफ इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट का ट्रेंड डाउन की तरफ बनेगा। अगर इसकी मैनिपुलेशन डाउन की तरफ होगी तो ट्रेंड हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये वाला जो फेज है, इस फेज की स्ट्रेटजीज अलग होंगी। एंड देन जो हमारा ये वाला फेज रहेगा, ऊपर वाला जो फेज है, ये इसकी स्ट्रेटजीज आपको डिफरेंट मिलेंगी। एंड देन फाइनली आपको ये वाला जो ट्रेंड मिलेगा, ये लंबा मिलेगा, ये काफी लंबा मिलेगा। इसके अंदर आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो हमें हर वक्त मार्केट को जब भी चार्ट को ओपन करेंगे, देखेंगे कि मार्केट अभी कौन से फेज में चल रही है। अभी जैसे ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले, जब अभी डाउन ट्रेंड नहीं हुआ था, तो आपको चार्ट में दिख रहा है कि इसके अंदर आपको ये रेंज पहले मिली थी, मैनिपुलेशन बाद में मिली थी, उसके बाद ट्रेंड मिला था, ट्रेंड खत्म हो गया। अभी करंट मार्केट के अंदर आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस दूसरा ट्रेंड खत स्टार्ट होने के लिए मार्केट फिर रेंज कर रही है। अब ट्रेंड की स्ट्रेटजीज रेंज में करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ये ऐसे। अब इसकी मैनिपुलेशन होगी, हम देखेंगे कि कौन से ट्रेंड किस तरफ इसका ब्रेकआउट होगा। तब तक आप ट्रेंड का नहीं बोल सकते कि ऐसे छोटे मोटे ब्रेकआउट्स होंगे, आप इसमें ट्रेंड के बारे में बात नहीं कर पाएंगे कि ट्रेंड कंफर्म हो रहा है कि नहीं। मैनिपुलेशन होगी, देन उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो मोस्टली ट्रेडर इसी फेज के अंदर अगर आते हैं तो तब भी उसके लिए परेशानी होती है। हर जगह पे अगर इसको छोटे लेवल पे देखेंगे, छोटी छोटी मूवमेंट के अंदर देखेंगे, वहां पर भी आपको ऐसे दिखेगा। रेंज कहां पर आइडेंटिफाई करो, रेंज का भी तरीका मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि हम रेंज को किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमेशा जो मार्केट डायरेक्शन बनेगा, आपके सबसे पहले आप रेंज को आइडेंटिफाई करोगे। वो रेंज आइडेंटिफाई आपकी हो जाती है, मैनिपुलेशन को आइडेंटिफाई करोगे, एंड देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। देखें कि रेंज का ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, मार्केट में हर एक बंदा समझेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट फिर डाउन की तरफ जाती है। छोटे छोटे ट्रेंड इस तरीके से बनेंगे, बड़े बड़े ट्रेंड भी इसी तरीके से बनेंगे। हायर टाइम फ्रेम पे भी इसी तरीके से बनेगा, लोअर टाइम फ्रेम पे भी इसी की तरीके से बनेगा। अगर ये 1 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, आपको 15 मिनट का चार्ट भी इसी तरीके से मार्केट में दिखेगा मोस्टली। कि ये ही मार्केट अपने छोटे छोटे ट्रेंड्स इसी तरीके से बनाती है। जहां पर थोड़ी सी करेक्शन होगी, उसका ब्रेकआउट अप की तरफ होगा, फिर एक डाउन ट्रेंड की मूव बनेगी, इसी तरीके से बार बार मूवमेंट होगी। तो अब यहां पर हमें इसको कंटिन्यू करने के लिए पहले हमें थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर मैं आपको एक काम दूंगा, वो जो आपको आज के लिए एक काम है, जो मार्केट के अंदर चार्ट में कैंडलस्टिक के ऊपर आपको करना है। क्योंकि उसके बाद हमारी सारी स्ट्रेटजीज वहां से स्टार्ट होंगी। ये वाला जो ये वाली जो स्लाइड है, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स लिखी हुई हैं, आप अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, या जो आपके इमोशंस
ट्रेडिंग के दौरान होते हैं, इसको आपने कंट्रोल करना है, समझना है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना है। अब जैसे देखने में अगर आपको एक बहुत बड़ी कैंडलस्टिक मिलती है, जैसे कि ये एक बुलिश कैंडल है और ये ब्रेकआउट भी कर रही है, आपको क्या लगेगा कि एक स्ट्रांग कैंडल है जो ब्रेकआउट कर रही है, इसका मतलब है कि इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट कंटिन्यू करेगी, मैं अगली कैंडल के ऊपर बाय का ट्रेड करूं या अगले 5 मिनट के लिए बाय का ट्रेड करूं। ये हमारा असल में सोच होती है, इमोशन होता है। जैसे एक बियरिश कैंडल के बाद एक हैमर बनता है, तो हम क्या सोचते हैं कि ये हैमर इसलिए बना है कि बायर ने मार्केट को कंट्रोल किया है, सेलर्स वीक हो गए, अब मुझे बाय करना चाहिए। इस किस्म के इमोशन मार्केट क्रिएट करेगी। किस जगह से बाय करना है वो ऐसे आप समझो, जब भी आपने हैमर देखा, क्या हैमर के बाद हमेशा आपको अगली कैंडल ग्रीन मिली है? जब भी आपने ये वाला कैंडल के साथ ब्रेकआउट देखा, क्या हर बार उसके बाद अगली कैंडल बुलिश आपको मिली है? जब भी आपने इंगल्फिंग का पैटर्न देखा, क्या हर बार उस जो भी किस्म की इंगल्फिंग है, फॉर एग्जांपल अगर बुलिश इंगल्फिंग है, क्या हर बार उस बुलिश इंगल्फिंग के बाद एक बुलिश कैंडल मिलती है? ये कंफर्म नहीं होता, समटाइम्स मिलती है। और हमारे स्ट्रेटजी ढूंढने का भी यही तरीकेकार होता है। कैसे हम ढूंढते हैं? हम चार्ट में फॉर एग्जांपल ऐसे वाले पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे और पीछे ऐसे काउंट करते जाएंगे, 100 और मोर देन 100 ऐसे सेटअप देखेंगे, फिर देखेगा कि कितने हमारे पैटर्न काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे। इस तरीके से हम सोचते हैं, हम अपनी स्ट्रेटजीज को ऐसे बनाते हैं। इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए इस मार्केट के अंदर। ये मार्केट थोड़ी डिफरेंट है, ये ऐसे वाले काम नहीं करेंगे। या कैंडलस्टिक रेंज के अंदर क्लोज होती है, रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज होती है, थोड़ा सा भी गैप नहीं है, मार्केट रिवर्स होगी, ऐसा नहीं है। कभी होगी कभी नहीं होगी, वो मार्केट अपना एक क्लियर पैटर्न बनाएगी। तो देखें, कैंडल्स 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 एज साइकोलॉजिकल वेपन, वो कैंडल के से ही आपके इमोशन से खेल रहे हैं, कैंडल को दिखाते हुए। उस कैंडल के अंदर ग्रीड भी होगी और उस कैंडल के अंदर आपको पैनिक भी होगा। लेकिन मार्केट क्या करेगी? एक मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन साइकिल बनाएगी। कॉन्फिडेंस, फोमो, ग्रीड, पैनिक, इस तरीके का एक साइकिल है जो ये बनता रहेगा। कभी आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, कभी आपको फोमो। फोमो का मतलब ये होता है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ दी तो हो सकता है दूसरी ना मिले, और अब देर हो गई है, मुझे एंटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन इस कश्मकश में हो सकता है कि आप गलत जगह पे एंटर हो जाते हो। ऐसे ही लालच होती है। जल्दी में चार्ट को रीड नहीं करते कि हम कौन से फेज के अंदर हैं, बस सामने से एक पैटर्न अच्छा मिला है, एक रिजेक्शन अच्छी मिली है, पैटर्न अच्छा बन गया, हम ट्रेड करते हैं, लालच के अंदर करते हैं, या फिर एक ट्रेड लॉस हो जाए तो उसको रिकवर के लालच में। ये इमोशंस ऐसे क्रिएट करेगी मार्केट। जैसे मैंने अभी कैंडलस्टिक के बारे में आपको बात की, कैंडलस्टिक के पैटर्न बनाए और उसके विक्स और इंगल्फिंग, ये ट्रिगर करते हैं इमोशन को, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था। तो ओवरऑल आपके इमोशन को क्रिएट करके उसका उसके इन्वर्जन मार्केट अपने डिसीशंस लेती है। ये वाली मार्केट खास करके। ऐसे ही जो रियल मार्केट है, वो वहां पर दो ट्रेडर्स की वार होती है। वहां पर आपको इंस्टीट्यूशन ट्रेडर इस तरीके से दिखाता है, आपके आपके इमोशन से खेलता है, क्योंकि उसको अपोजिट ऑर्डर चाहिए होते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा ऑर्डर प्लेस करने हैं बाय के, तो उसको अपोजिट सेल के ऑर्डर चाहिए। वो ऐसा इमोशन, ऐसा माहौल मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक का क्रिएट करेगा कि रिटेल ट्रेडर्स उसके अंदर एंट्री करने की कोशिश करेंगे, और करेंगे तो फिर उसके ऑर्डर्स अपोजिट पूरे होते जाएंगे, तो फिर अपने वो हिसाब से डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। मैं यहाँ पर एक पैटर्न आपको बता रहा हूं, उस पैटर्न को आपने समझना है और उस पैटर्न को आपने हाईलाइट करना है। देखो, फॉर एग्जांपल एक बियरिश कैंडलस्टिक डाउन की तरफ आ रही है, तो इस लोअर विक अभी के लिए इस हिसाब से देखें तो ये इसने लो बनाया है। हम इसको राइट कर सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इस बियरिश विक का, दैट इज अ लो पॉइंट। एंड देन
दूसरी एक बेयरिश कैंडलस्टिक आती है, या हो सकता है कि यहां पर बुलिश कैंडल भी आए, मैं वो भी सेटअप बनाऊंगा। अब अगर आप देखें तो यहां पर आपको ये बेयरिश कैंडल इस विक से काउंट करें तो ये आपको दिखाती है कि दैट इज द लोअर लो पॉइंट। लोअर लो पॉइंट। हमें लेवल क्रिएट करने के लिए, रिएक्टिव लेवल क्रिएट करने के लिए लो, लोअर लो और एक हायर लो कैंडल चाहिए। अगर आपको यहां पर एक और रेड कैंडल मिल जाए तो इसके अंदर हायर लो नहीं है, क्योंकि ये अगेन इस कैंडल ने लोअर लो क्रिएट कर दिया। यहां पर अगर हमें एक बुलिश कैंडल मिलती है, लाइक ऐसे, और इसका विक इस लोअर लो के विक से ऊपर की तरफ है, तो ये हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा व्हाट, हायर लो। ये सेटअप चाहिए हमें हर एक पॉइंट के ऊपर। ये हमारे लिए हायर लो है। अब कैंडलस्टिक कैसे चेंज रहेंगी? समटाइम्स वन रेड कैंडल होगी एंड देन बुलिश कैंडल आपको मिलेगी, लाइक हैमर टाइप, या कोई भी ऐसी कैंडल, उसका विक डाउन की तरफ होगा। एनदर कैंडलस्टिक ऊपर की तरफ जाएगी, इसका विक इससे ऊपर की तरफ होगा। वही आपको पॉइंट मिल रही है जो आपने ऊपर की तरफ देखी थी। देखा जाए, ये आपके लिए लो पॉइंट, ये आपके लिए लोअर लो पॉइंट, और ये आपके लिए हायर लो पॉइंट। ये साइकिल कैंडलस्टिक का बनेगा, इसको हमने ध्यान में रखना है। हायर हाई का कैसा सेशन बनेगा? एक हाई की कैंडल बनेगी, दूसरी हायर हाई की कैंडल बनेगी, मतलब हायर हाई वो बनाएगी। जो तीसरा पॉइंट होगा वो लोअर हाई बनाएगा। ये कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखना है कैंडलस्टिक के विक को देखते हुए। डाउन के लिए लो, लोअर लो एंड हायर लो, और अप ट्रेंड के अंदर, मतलब अप की मूवमेंट है, उसके अंदर हाई, हायर हाई एंड लोअर हाई। ये कैसे भी कैंडल्स किसी भी कलर की हो, ऐसा कॉम्बिनेशन बना है। फॉर एग्जांपल यहां पर एक हाई का विक बना है, another wick is created as a higher high and a bearish candle is created। इसका विक हायर हाई है, इसका विक लोअर हाई पे है, इससे नीचे है। आपने इस तरीके से लेवल को क्रिएट करना है। चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूं कि ये जब हम लेवल क्रिएट करेंगे फिर हमारे साथ मार्केट में क्या देखने को मिलेगा और वहां पर क्या रिएक्शन आएगा। सारा हमारा सेटअप इस यहीं से स्टार्ट होगा। ये हमारा हमें मास्टर करना है। सवाल भी पूछ सकते हैं अगर कहीं पर भी आपको पूछना हो। किसी भी आप चार्ट के ऊपर चले जाएंगे, जैसे कि यहां पर आप देखिए, ये वाली कैंडल क्या बनाती है, हाई। दिस कैंडल क्रिएट्स अ हायर हाई एंड दिस कैंडल क्रिएट्स अ लोअर हाई। आप इसके ऊपर मार्क करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन लें और इसको मार्क करें। इस जगह पे मैंने मार्क किया, हमें रिएक्शन क्या मिला? ये 15 मिनट की कैंडल है। हम कोई भी टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं, कोई भी होगा, सब पे फार्मूला सेम होगा। आप देखें, इसी पॉइंट से जो मैंने मार्क किया, वहीं से प्राइस ने रिजेक्ट किया। या आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाते हैं, हम वहां पर भी देखते हैं। फिर हम हर टाइम फ्रेम को इसको चेक करेंगे। यहां पर आपको चेक करवाता हूं मैं। यहां से आप सेटअप को देखिए कि ये जो विक है कैंडल का, ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है। इन 10 कैंडल का कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि ये लो, लोअर लो, एनदर लोअर लो बना रहा है। क्या ये भी वैलिड होगा जो मैंने अभी तरीका बताया? बात कीजिए। नहीं। ये नहीं नहीं होगा। नहीं ना ये सर। नहीं होगा वैलिड। कौन सा वैलिड होगा? ठीक है। हमारे लिए वैलिड होगा ये लो, ये लोअर लो और ये हायर लो, राइट। हाँ हाँ, राइट राइट। अब मैं इसके ऊपर लाइन क्रिएट करूंगा, सही है। इसी सेटअप पे लाइन हम बनाएंगे। ये मुझे ये वाला प्लेटफॉर्म थोड़ा कम यूज करने आता है। ये देखिए, अब मैंने ये लाइन यहां पर सपोर्ट की बना ली फॉर एग्जाम्पल।
इसी लाइन पे मुझे क्या मिला है रिएक्शन, चेक कीजिए। ये लाइन क्रिएट की, इसी लाइन के ऊपर मुझे ये वाला पैटर्न मिला, ये वाला पैटर्न मिला, ये वाला पैटर्न मिला, ये वाला पैटर्न मिला। आप यहां पर देखिए कि रिवर्सल के बाद क्या कैंडल ने कंटिन्यू किया, यहां पर आया रिवर्सल, मार्केट ने कंटिन्यू किया। इसका टारगेट क्या बना अभी अभी, जब ऐसी वाली लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन ली, तो टारगेट क्या बना, ऊपर की वो वाली लेवल, जैसे यहां पर हाई, हायर हाई एंड लोअर हाई। फिर प्राइस यहां पर अपना टारगेट करेगी। इसके टारगेट बनाने के दो से तीन किस्म होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता क्लासेस के अंदर। ये ओके, ये क्यों नहीं मूव हो रहा। हाँ, अच्छा, ये देखिए, अब मैंने ये वाले पॉइंट ड्रॉ किए, मैं और कोई भी तरीका एसएनआर का यूज नहीं कर रहा। आप इसमें देखिए कि इसी लाइन को मुझे मार्केट ने रिएक्शन दिया, जैसे कि यहां पर मुझे रिएक्शन दिया था, मैंने इस पॉइंट को बनाया, और इसी पॉइंट के ऊपर मुझे मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया है, चेक कीजिए। रिवर्सल मुझे मिलता है, ब्रेकआउट होता है, वहां मुझे रिवर्सल मिलता है। अब ये हमें जो रेंज मिली, इसके अंदर भी इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न बन रहे होंगे, यही सेम सिनारियो बना रहे होंगे। जैसे कि ये बियरिश, ये हाई, हायर हाई एंड देन ये क्या है, हमारा लोअर हाई पॉइंट है। यही सेम आपको यहां पर आपको ये लगाना है। आपको मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं, क्या इसी पॉइंट के ऊपर आपको रिएक्शन, इसी सिर्फ पॉइंट पे आपको रिएक्शन मिला। और देखो, जब ये रिएक्शन मिलेगा, फिर हमने वो कैंडल को देखना है कि कैसे किस्म की कैंडल है ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ये बियरिश इंगल्फिंग बना रही है, ये डार्क क्लाउड कवर बना रहा है, ये कौन सा पैटर्न क्रिएट कर रहा है, उसके बाद की कैंडल क्या होगी, उसके बाद की दो तीन कैंडल्स क्या होंगी, ये हमें आइडिया मिलेगा। ऐसे ही जब यहां से रिएक्शन आया, अब फिर दोबारा आपने ये लाइन तो ऑलरेडी यूज कर ली, फिर एक और सेटअप देखो कहां पर है, वहां तक मार्केट को जाना चाहिए, जैसा ये वाला सेटअप, मतलब जो फार्मूला मैंने आपको बताया, वो वाला फार्मूला, ये यूज हो गया, ब्रेकआउट नहीं हुआ अभी तक, फिर ऐसा वाला फार्मूला यहां पर भी बन रहा है, मतलब अब ये यूज हो गया तो दोबारा इसको यूज नहीं करेंगे। फिर इसी फार्मूले को रिएक्शन के बाद नया जो फार्मूला बना मार्केट का, जैसे कि रिसेंट बना, लो, लोअर लो एंड देन हायर लो, अब मतलब हमें यहां पर बनाना है। वो अगर ब्रेक नहीं हुआ तो रखना चाहें तो रख सकते हैं, जितनी लाइनें बढ़ती जाएंगी उतना ये वाला लेवल बहुत स्ट्रांग होती जाएगी, रिएक्शन बढ़ते जाएंगे। उसके बाद फिर रिएक्शन आया, फिर आप दोबारा यहां पर भी लाइन रख सकते हो, ये वाला पॉइंट पे भी। अभी मार्केट यहां तक पहुंची नहीं है, फिर ऊपर की तरफ गई, नीचे से जब लिक्विडिटी मार्केट ने सेटअप बनाया लेने का, क्योंकि ये मार्केट में रियल लिक्विडिटी है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, तो हम इसलिए वो बात करेंगे कि मार्केट ने जैसे लिक्विडिटी ली, यहां पर पॉइंट कौन सी है, क्या वही वाली पॉइंट बन रही है जो हम यहां पर बना रहे थे, हाई, हायर हाई एंड लोअर हाई। इसी पॉइंट के ऊपर आपने एक लाइन को क्रिएट करना है, लगाना है, और आपने उसका रिएक्शन देखना है कि यहां पर ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट के बाद या फिर रिजेक्ट होती है मार्केट, उसके बाद की कैंडल कौन सी बनती है और वो हमें क्या देती है। आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो तरीका हम यूज करते थे, ओपन प्राइस पे रखते थे, फिर ऐसे बड़ी जोन बन जाती थी, दो दो तीन तीन लाइनें लगाते थे, अब वो वाला नहीं, आप सिर्फ एक कैंडल इस फार्मूले के हिसाब से रखनी है। रखी यहां पर, यहां पर क्या आपको रिएक्शन मिला, ये रिएक्शन हमने समझने की कोशिश करनी है। इस तरीके के रिएक्शन मिलेंगे, रिवर्सल के पैटर्न बनेंगे, हमें कब इंटर होना है ट्रेड के लिए, कौन से पैटर्न पे हम इग्नोर करेंगे, कौन से पैटर्न पे हम ट्रेड करेंगे, ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि मार्केट इमोशन क्रिएट करेगा। जैसे ही इन लेवल को बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी, जो बिग कैंडल बन रही होंगी, आपको देखने में बहुत स्ट्रांग दिख रही होंगी, वो ब्रेक करेंगी, जैसे ट्रेडर का इमोशन ये बने कि अब तो ब्रेकआउट हो गया, अब तो मार्केट ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ऐसे ही इस लेवल का जैसे ब्रेकआउट हुआ,
तो ट्रेडर यही खोलेगा कि पहले भी बड़ी कैंडल है, उसके बाद भी बड़ी कैंडल है, अब तो मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ट्रेडर के अगेंस्ट मार्केट जाती है। अब याद रखो, जैसे ट्रेडर के अगेंस्ट मार्केट जाएगी तो यहां पर अब ट्रेडर, अब ये बियरिश इंगल्फिंग बनी, दिखने में ऐसा लग रहा है कि सेलर्स ने मार्केट को कंट्रोल कर दिया, अब तो प्राइस को नीचे की तरफ जाना चाहिए। इमोशन क्या क्रिएट होगा, जो बाय बाय करेगा यहां पर, वो यही पहले तो उसने ये डिसाइड किया कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। फिर जब नहीं गई और बियरिश इंगल्फिंग बनेगी तो अब इसको देख के क्या सोचेगा, क्या करना चाहिए मार्केट को, डाउन की तरफ जाना चाहिए। क्या हमें ऐसे पैटर्न के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, या फिर ये ट्रैप पैटर्न है, किस तरीके से है ये सारी चीजें स्लोली स्लोली आप समझ जाएंगे कि कौन से पैटर्न पे ट्रेड करना है, कौन से पे, मैं सारा आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा इसकी। ये रिएक्शंस में तो आपको दिखा रहा हूं, हाँ क्या। सर अभी वो ऊपर वाला जो लाइन लगाया था अभी, ये हाँ, इधर जो ये ट्रैप में फंसा दिया ना। मार्केट को फंसाया ना ट्रैप में, लेकिन गिरी तो सही ना हाँ मार्केट, टारगेट तो बनाया हाँ ना। मार्केट। मार्केट गिरी हाँ और था। अपने उसी टारगेट पे आई है। लो, लोअर लो एंड लो, लोअर लो अगेन बना, तो मतलब कि ये है अब लो, लोअर लो, हायर लो। अब इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने रिएक्शन किया। आप देखो कि मार्केट ने रिएक्शन दिया कि इसी लेवल को फिर, या नहीं दिया, क्योंकि इसके इससे नीचे फिर यही लेवल बनी थी एक, और कोई लेवल नहीं है। आप देखो कि इसी पॉइंट के ऊपर क्या मार्केट ने रिएक्शन दिया दोबारा, दिया। और उसी को टच करके दिया। हाँ, उससे क्रॉस भी नहीं किया, टच किया, मतलब ये लेवल पावरफुल है हाँ ना। हाँ तो है। ये तरीका था। अब इसके ऊपर इसको, अब ये पैटर्न आपको क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि अगर एक लेवल को टच करके और ये पैटर्न बने तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि अगली कैंडल बुलिश बन सकती है। इस तरीके यस से आप सर। देखेंगे तो ज्यादातर चांसेस मिलेंगे आप पैटर्न के बाद की कैंडल को ट्रेड कर पाएंगे, आप 5 मिनट के लिए ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, मार्केट उस टारगेट की तरफ जाएगी। मार्केट मतलब यहां पर ऐसा है कि ये टारगेट है, ये टारगेट है, यहां से जा रही है मार्केट का टारगेट ये है, यहां पर पहुंच गई। अब इससे पहले एक ऐसा सेटअप यहां पर बीच में बनाया, तो फिर टारगेट बीच का होगा। मतलब मार्केट अपना टारगेट बनाती हुई जाएगी, यहां तक पहुंच के खुद में वापस आना है, और वहां पर हमें समझना है कि हम कौन से पॉइंट से कैसे एंटर करेंगे। ऐसे ही फिर कहां पर सेटअप बनते हैं। अब जैसे देखिए, ये वाला सेटअप बना आपको, इस सेटअप को आप देखिए, और अब इस सेटअप को आप देखिए, आपको ये सेटअप इतना खास नहीं दिख रहा, ये जो अभी करंट बना है। लेकिन ये आपको सेटअप ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन भी ऐसा है। लेकिन फिर भी ये सेटअप आपको क्या करेगा, मार्केट में रिजेक्शन, मार्केट में रिवर्सल, मार्केट में पुल बैक देगा। मतलब कि जब भी लो, लोअर लो, हायर लो का सेटअप बनेगा, मार्केट उसको ब्रेकआउट करेगी, भले एक कैंडल कंटिन्यू करे या उसी वक्त रिवर्स हो, मार्केट में पुल बैक जरूर आएगा। हम कंटिन्यू करने के ट्रेड लगाएंगे तो ट्रेड नुकसान होगा। जब भी आप देखेंगे ऐसा आपको मार्केट में देखना है, और ये आपको रिएक्शंस इस तरीके से मिलेंगे। ये सिर्फ इस चार्ट पे नहीं, मैं यूएसडी आईएनआर के ऊपर आपको दिखाता हूं। अभी रिसेंटली अगर मैं देखूं तो ये मार्केट ने हाई, हायर हाई, एनदर हायर हाई, तो मतलब कि ये तीन कैंडल नहीं ले सकता, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 1, 2 एंड 3 कैंडल को। तो ये मेरे लिए विक इंपॉर्टेंट है। तो इस विक को अगर मैं देखूं यूज करने के लिए, तो मुझे रिएक्शन क्या मिल रहा है, इसी विक को जस्ट, इसी विक के टिप के ऊपर मैं लगाऊंगा लाइन, और मुझे रिएक्शन को देखना है। आप देखें उसी विक के ऊपर आपको रिएक्शन मिला, इसी विक के ऊपर। आप मार्केट को ऐसे देखते जाओ, यहां से फिर आप इस पॉइंट को देखो कि यहां पर आपको हाई, हायर हाई एंड लोअर हाई का सेटअप मिल रहा है, या किसी और पॉइंट के ऊपर मिल रहा है, जैसे कि हाई, हायर हाई, लोअर हाई, ये भी एक सेटअप मिल रहा है। असल में ये हम फॉरेक्स मार्केट में, ये जो सेटअप हम बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी ड्रॉ करने के लिए लगाते थे, क्योंकि मार्केट यहां पर लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रही है, तो ये वही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं यहां पर। अब देखो कि दो लाइनें हो गई, और इसका ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने ट्रेप किया, ट्रेप किया, वापस नीचे। टारगेट क्या है, अब टारगेट देखो कि जैसे ट्रेप करेगी, इक्वल लेवल बनी, एक लेवल ये बनी, एक ये ले बनी। अब यहां पर मार्केट ने एक इक्वल हाई बनाया, अब हाई का ब्रेकआउट होगा, ये हमें याद रखना पड़ेगा अपने चेकलिस्ट में, कि इक्वल हाई का ब्रेकआउट हो रहा है, सिंगल लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, क्या हो रहा है, हर चीज को याद रखना पड़ेगा। अगर इक्वल हाई का ब्रेकआउट होगा, पक्का पक्का मार्केट मैनिपुलेट करेगी।
नीचे की तरफ आएगी। टारगेट क्या होगा, वो ये अब टारगेट है। अब देखो कि इसी पॉइंट के ऊपर मार्केट आएगी और इसी पॉइंट पे आपको मार्केट कुछ रिएक्शन दिखाएगी, और रिएक्शन से ही फिर पैटर्न बनेंगे, और फिर वो पैटर्न आप अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज करोगे। अब यहां पर देखो इसी पॉइंट के ऊपर मार्केट ने कोई रिएक्शन दिखाया आपको, इससे कंटिन्यू दिखाया। नहीं किया, और उसके बाद पैटर्न बन रहा है। अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल बनता है तो फिर मार्केट का डायरेक्शन, ये अब पिछली लाइन खत्म हो जाएगी, फिर यहां पर नया सेटअप बनेगा, वो मार्केट का डायरेक्शन होगा। अगर यहां पर मार्केट ने ये, तब इसका डायरेक्शन चेंज होगा अगर इस पॉइंट से मार्केट ने न्यू हाई बनाया था, अगर पीछे के हिसाब से तो। अगर न्यू हाई नहीं बनाया तो फिर मार्केट पॉसिबल है कि इस डायरेक्शन को भी ले सकती है। लेकिन यहां पर अभी देखो, जैसा कि ये सेटअप है, इन कैंडल्स के अंदर फाइनली आखिरी सेटअप यही मुझे दिख रहा है, हाई, हायर हाई एंड लोअर हाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं अब यहां पर मार्केट एक ट्रेप करेगी। वो ट्रेप क्या होगा कि अगर यहां से रिजेक्ट कर रही है तो यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको मार्केट रेस्पेक्ट करेगी या नहीं करेगी, ट्रेडर इसमें भी फंसेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए रिजेक्ट करके ये फेयर वैल्यू और ऑर्डर ब्लॉक कैसा रिएक्शन करेंगे, अगर ये ब्रेकआउट करके मार्केट वापस आती है तो कैसा रिएक्शन करेंगे, ये दोनों अलग चीजें होंगी। ट्रेडर इसको एक तरीके से यूज करेगा, एक में उसको विन मिलेगा, एक में उसको लॉस मिलेगा। आप हमेशा ये देखेंगे कि अगर प्राइस ने इसको ब्रेक नहीं किया, रिजेक्ट किया है, तो ये फेयर वैल्यू गैप आपके काम में नहीं आएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक काम में नहीं आएगा। मार्केट का डायरेक्शन यहां तक जाने की कोशिश करेगा, फिर ये फेयर वैल्यू गैप यूं यूं टर्न होके इन्वर्जन ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, फिर आपको वो अलग तरीके से काम आएगा। तो मतलब कि ये जो इस सीरीज के अंदर हम पढ़ेंगे, ये इससे रिलेटेड सारा कुछ होगा जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ऐसा रिएक्शन, और इसी इसी रिएक्शन के बेस पे सारी स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं। कोई भी और चार्ट हम देखते हैं, उस चार्ट के ऊपर देखो, जैसे ये चार्ट हमने पहले देख लिया, यूएसटी आईडीआर का चार्ट, अगर ये देखो, कहीं से भी एक लाइन उठा लो, सेटअप कंप्लीट होना चाहिए। वो सेटअप को देखो, लो, लोअर लो एंड यहां पर हायर लो बन रहा है। जितनी भी लेवल यहां पर यूज होंगी वो सब ऐसी की ऐसी यूज होंगी। अब मार्केट का डायरेक्शन क्या है, नेक्स्ट लेवल को ग्रेब करने के लिए, देखो इसी को प्राइस ने टच किया, पहले देखो कि इसी लेवल को ही प्राइस टच करती है। देन लिक्विडिटी अगर टेक इन किया, मार्केट ने ऐसा टेक इन किया बाय विक, तो मार्केट का डायरेक्शन नेक्स्ट पॉइंट होगी। अब इस पॉइंट से, क्योंकि मार्केट ने यहां से आके किया है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकती है मार्केट की, यहां पर। यहां पर कौन सी पॉइंट है, देखो, अगर अगर इसके हम देखेंगे, हाई, हायर हाई, लोअर हाई, ये वाला पॉइंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट पे मार्केट क्या इक्वल हाई बना रही है कि नहीं बना रही, ये भी हमें देखना पड़ेगा। इक्वल हाई बनाया तो मार्केट फिर उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। ये सारे पॉइंट्स सब समझने पड़ेंगे। यहां पर देखो मार्केट ने पहले से रिजेक्ट किया था, एक रिवर्सल दिया, एंड देन इक्वल हाई बना के मार्केट ने ब्रेक किया, डाउन की तरफ आई मार्केट। अब मार्केट का डायरेक्शन वापस क्या रहेगा, इसी लेवल को ब्रेक करने के लिए कोशिश ये करेगी मार्केट। क्योंकि यहां पर ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेडर सोचेंगे कि मार्केट अब की तरफ जा रही है, क्योंकि यहां से रिवर्सल हो गया। मार्केट अब यहां पर भी इक्वल लेवल बनी है, ये भी ब्रेकआउट होगा, मार्केट फिर उसके बाद अब की तरफ रिवर्सल करने का सोचेगी। ऐसे मार्केट लिक्विडिटी की तरफ ही जा रही है बार बार। ये देखें, ये वाली लेवल, बाकी बीच वाली सारी लेवल को हटा दें, जो भी लेवल हमें मिलेगी रिवर्सल, उसके पास ये वाला फार्मूला होना चाहिए, वही यहां पर काम की लेवल है। ये देखिए पॉइंट, ये मैंने यहां पर पॉइंट बना रहा हूं, इसको टच नहीं किया मार्केट ने रिसेंटली, लेकिन उसके बाद यहां पर आके टच किया, आपको रिवर्सल मिला। आपको रिएक्शन से अंदाजा लगाना है कि ये रिएक्शन क्या मार्केट को रिवर्सल करा सकता है। अगर नहीं करा सकता तो फिर मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, लेकिन आपको यहां पर एक रिएक्शन जरूर मिलेगा उसी पॉइंट के ऊपर जहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। इस पूरी ऑब्जर्वेशन के साथ अगर देखेंगे कि कहां पर बन रहा है, इस पे कहां पर बन रहा है, हर जगह पे आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगी। इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है? सर, हम्म। सर, हम्म। वो जो चार्ट खोलो ना, चार्ट खोलो ना। अभी ए लेवल का जो ब्रेकआउट हो गया तो वापिस।
वापस मार्केट का टारगेट होगा जहां पर दूसरी लेवल बन रही हो। अब आप देखो कि ये लेवल बन रही है, यहां पर भी लेवल बन रही है, आपकी नजर में बन रही है हाँ लेवल, ये भी देखो। हाँ हाँ। तो मतलब मार्केट का टारगेट फिर पहले वो वाली लेवल होगी, ये वाली लेवल होगी। तो यहां पर आया हाँ, मार्केट, रिएक्शन किया, अब वापस मार्केट का टारगेट ये होगा। ऊपर, देख रहे ओके। हैं? ओके ओके। अगर ये लेवल सर नहीं ये जो होती। लाइन हाँ बोले। सर ये जो लाइन लगानी है, एक सिंगल लाइन लगानी है या हमने जोन बस बनाना है? एक लाइन। सिर्फ सिंगल लाइन है, मैंने जोन की तो बात ही नहीं की यहां पर। ठीक है। लाइन ठीक हो जोन गया लाइन। सर। मतलब कि आप जैसे कि एक क्लासिकल तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते थे ना, वो नहीं लगाएंगे, उसको खत्म कर दें, माइंड से भुला दें। ओटीसी की ट्रेडिंग के लिए ओटीसी का फार्मूला क्या है? ये लेवल बनाओ, जब भी लेवल बने उसमें एक ये हो, एक ये पुश हो, पुश। और एक ये हो। और जब अब के लिए बनाए उसमें ऐसे हो, मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कैंडल के अंदर ये वाला फॉर्मेट बन रहा हो, वो आपको रिएक्शन देगा, ठीक वो है। आपको रिवर्सल देगा। ओके। जी सर। अब ठीक है ठीक है ठीक है। किसी कोई भी चार्ट आप ले लो, अब यहां से मैं एक नया चार्ट लेता हूं, जितने भी चार्ट ओटीसी के हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारा ओके एक ही एल्गोरिदम बना हुआ है। ये देखो, अब यहां पर आपने कहीं पर भी रिएक्शन देखना है, इसी से रिलेटेड ये रेंज बनी है। रेंज में सर मार्केट ने, पर। ओके। ये बात आप सर कंप्लीट करूं फिर आप सवाल पूछो। सर सर कंप्लीट करो, आप बाद में पूछता हूँ। ठीक है। ये देखो, अब मैं पहले, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को लगाऊं कि मेरे लिए ये वाला पॉइंट बन रहा है, अगर इक्वल बन रहा है तो बस फिर नहीं, यहां पर इक्वल बन रहा है, मैं यहां पर नहीं करूंगा, यहां पर नहीं बनाएंगे हम लेवल को। क्योंकि ये अगर हायर लो लेता हूं, ये लो लेता हूं, लोअर लो, तो ये तो दोनों बराबर है, तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए नहीं होगा। मार्केट किसी और पॉइंट पे बनाएगा, वो वाला आप देखेंगे। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये आपका परफेक्ट है, तो मार्केट इसी पॉइंट को जरूर रेस्पेक्ट करेगा जब भी आएगा। यहां पर आया, देखा, इसी को रेस्पेक्ट किया, इसी को रेस्पेक्ट किया, इस तरीके के पॉइंट को। अब ऐसा ही एक ऊपर आप लाइन लगाओगे ऐसे, मार्केट इसी टाइप के पैटर्न्स को फॉलो करेगी। ये हमने सबसे पहले, सबसे ऊपर वाली लाइन ये है, एंड देन उसके नीचे आप देखो, अगर और सेटअप बन रहे हैं तो फिर आप ये लाइनें बढ़ाते जाओगे, बस लगाओगे इसी के पॉइंट के ऊपर ही। यहां पर कहां बन रहा है? ये बन रहा है, ये हाई, हायर हाई एंड लोअर हाई, ये वाला पॉइंट यहां पर आपको, जो मैं एक टिप दे रहा हूं, ऐसी पॉइंट के ऊपर आपने इन्वर्टेड हैमर को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद फिर आप एक रिसर्च करो कि उसके ऐसे सेटअप के ऊपर जब इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो अगली कैंडल क्या बन रही है। ऐसे सेटअप के ऊपर जब हैमर बन रहा है, बुलिश हैमर या इंगल्फिंग बन रहा है, तो क्या, या जितने भी पैटर्न बन रहा है, कितनी दफा वो पैटर्न वर्क कर रहा है, अगली कैंडल फिर बुलिश बन रही है। क्योंकि टारगेट को अचीव करने के लिए मार्केट वहां तक जरूर जाएगी। ठीक है। जैसे भी ऐसे आपको रिएक्शन मिलेगा, ऐसे होगा, हाँ समटाइम ऐसे दिखेगा, लाइक ऐसे, इस तरीके से भी दिखेगा कि ये छोटी बुलिश कैंडल है, फिर बियरिश आ गई, फिर बुलिश आ गई, ऐसे भी दिखेगा। लेकिन आप इसको ऑब्जर्व करो जितना हो सके, और बाकी अभी कॉन्सेप्ट को जहन में नहीं लाओ, सिर्फ इसको देखो। अब सवाल पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर एक लाइन कितने टाइम वर्क कर सकते हैं? फर्स्ट टाइम, टू टाइम जब तक या ब्रेक थ्री नहीं टाइम? होती तब तक वो करती रहेगी, या फिर ओके। जब तक नहीं लाइन नहीं बनती। अब देखो ऐसा होगा, ओ, ये वाली लाइन ब्रेक नहीं हुई ना, देखो, हाँ ये वाली हाँ। लाइन ब्रेक नहीं हुई, अभी हमारे लिए एक्टिव है ये हमारे लिए अभी एक्टिव है। उसके बाद एक्टिव। फिर कौन सी लाइन बनी? फिर उसके बाद ये नीचे वाली ये लाइन बनी, नीचे अभी ये वाली भी एक्टिव है ठीक है, हमारी। टाइमर वाला। अब उससे ऊपर नीचे देखूं, मेरे लिए एक ये लाइन बनी हुई है, तो मेरे लिए एक, अब तीनों ये लाइनें मेरे लिए एक्टिव है, ओके। क्योंकि इसको अभी तक मार्केट ने टच नहीं दिया। टच नहीं किया। क्योंकि ये रिएक्शन किसका था? ये रिएक्शन इस लाइन का था, आ गया रिएक्शन, ब्रेकआउट हुआ और रिएक्शन आ गया, अब फिर नया हाँ रिएक्शन हाँ बन गया। हाँ। अब मार्केट के लिए फिर ये वाली लेवल होगी अभी। ओके, शिफ्ट करना रहेगा। अब ये यहां से हाँ क्यों शिफ्ट हुआ? ये यहां से मार्केट ऊपर गई तो ये पहले रिवर्सल क्यों आया? क्योंकि जैसे मार्केट रिएक्शन करेगी, ये साइकिल कैसा है, पहले पहले मार्केट रिएक्शन करेगी, ये हाँ, रिएक्शन किया। किया। दूसरा इसका स्टेप है, मार्केट एफवीजी और आर्डर ब्लॉक को ढूंढेगी, ये एफवीजी आर्डर ब्लॉक मिला, मिला। ये मार्केट यहां से, ये इसका टारगेट होगा। अगर एफवीजी आर्डर ब्लॉक नहीं होगा तो टारगेट ऊपर वाला होगा, हाँ नहीं तो एफवीजी और आर्डर ब्लॉक है तो फिर मार्केट का टारगेट ये होगा। टारगेट ये किया, मार्केट का दूसरा टारगेट क्या है? फिर नई एक लेवल बनेगी, उसके ऊपर मार्केट आएगी। ये बस साइकिल को घुमाती रहेगी मार्केट, बार बार ऐसे ही साइकिल को घुमाती रहेगी घुमाते मार्केट। रहे। जी।
और उसी से ट्रेंड ओके बनेंगे, और उसी से रेंज बनेगी, उसी से मैनिपुलेशन बनेगी, उसी से ट्रेंड बनेगा। ये साइकिल स्टार्ट होगी, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि भाई मार्केट कहां से देखूं, कहां से पकड़ूं। उसको मुझे आपको ऐसे वाले सेटअप के लेवलिंग करने से पकड़ना है। अगर यहां पर भी लेवल है, यहां पर भी लेवल है, लगातार मार्केट इसके अंदर चल रही है, तो इसका ही मतलब है कि ये रेंजिंग मार्केट है। रेंजिंग का मतलब ये एक्यूमुलेशन है। उसके बाद याद रखना है कि अब तो मार्केट का मैनिपुलेशन होगा। आपको एक फेक ट्रेंड दिखाएगा ब्रेकआउट करके, ब्रेकआउट के ऊपर कभी ट्रेड नहीं करना। हमेशा जो ट्रेडिंग होती है वो यहां पर ऐसे ट्रेडिंग होती है। आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊं, ये क्या है मार्केट का, ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, लोग यहां पर बाय करते हैं। कभी भी नहीं करनी चाहिए बाय। बाय हमेशा एक्सटर्नल के ब्रेक के बाद जब मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर तक पहुंचती है, ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचती है, हमेशा कंटिन्यूशन बाय यहां से होती है, कभी भी इस पॉइंट से बाय नहीं होती। यहां से बाय करेंगे, मार्केट घूम के नीचे की तरफ आ जाएगी, चाहे ओटीसी में चाहे रियल मार्केट में। 5 मिनट की एंट्री करेंगे, उससे पहले ही मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। हमेशा बाय किसी भी ट्रेंड के अंदर एक्सटर्नल को के ब्रेकआउट के ऊपर नहीं करते। मार्केट हमेशा जो इंटरनल का ब्रेकआउट होता है और ऐसे ये सेटअप बनेंगे, वहां पर फिर ऐसा सेटअप बनता है, कोई पैटर्न बनेगा उसी डायरेक्शन में, हम वो बाय करेंगे। वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रिएक्शन आज आपने चेक करना है सारा, आपको मिलता रहेगा कि किस तरीके से प्राइस रिएक्शन कर रही है। अब ऐसे प्राइस ऊपर जा रही है, आप इसको मिनिमाइज करो। यहां पर सर, कौन सी उधर तरह की रिजेक्शन सिस्टम मिल है रहा है, देखो सर। जी? वही पहले चार्ट पे रिजेक्शन मिल रहा था अभी। अब यहां पहला पर मैं चार्ट आपको अभी दिखाऊं, ये देखिए, हाँ, ये वाला सेटअप मिला। ये वाला सेटअप मैं इसी पॉइंट को हाईलाइट किया। ये ब्रेकआउट किया इसने, इससे पहले किया नहीं है कोई भी सेटअप। ये ब्रेकआउट नहीं किया है। मार्केट ने, इसके ऊपर भी सेटअप है ये वाला। आपके पास दो सेटअप है, मार्केट को यहां से रिएक्शन देके नीचे आना चाहिए। ये हमारा पूरा सेटअप है। ये ब्रेकआउट किया, अब ऐसे स्ट्रांगली मार्केट जा रही है जैसे, ऐसा आपको ये क्रिएट करेगी ये सब कुछ, कि हम जैसे स्ट्रांगली जा रहे हैं। लोग इसमें एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ब्रेकआउट के बाद भी कंटिन्यू किया, लोग एंटर करेंगे। अच्छा देखो, ब्रेकआउट के बाद भी कंटिन्यू कर रही है, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन ये था, मार्केट इसी अपने हिसाब से इससे इसकी लिक्विडिटी टेकन करके मार्केट नीचे आएगी। नया सेटअप उसका रहेगा मार्केट का ये वाला पॉइंट, यहां तक फिर मार्केट को जरूर आना चाहिए, या फिर एक नया सेटअप बनाए। क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे कि इतना स्ट्रांग मार्केट मूव कर रही है ऊपर की तरफ हम इसको सेल करेंगे, नहीं। लेकिन हम बाय के नए सेटअप तो बनाए ना, कि अगर मार्केट यहां से गिरेगी तो इस पॉइंट पे हमारे बाय बनेंगे नए से। ये ट्रेंड का भी सेटअप इसमें शामिल करेंगे हम, ठीक है। अब यहां पर देखें, ये वाले सेटअप पे मार्केट क्या कर रही है, ये रिएक्शन दिखाया, ये वाला दो रिएक्शन है यहां पर। इसी को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, क्योंकि पीछे वाले सेटअप को मार्केट ने क्या किया था, ब्रेकअप किया था। तो ये ब्रेक डाउन करेगा जरूर। यहां पर देखो, इसने रिजेक्ट नहीं किया था, इसने इसको ब्रेकअप किया था, मैनिपुलेट किया, मार्केट नीचे की तरफ आई, और ऐसे ही प्राइस नीचे की तरफ अब ब्रेक कर रही है। अब टारगेट क्या है, क्योंकि ये वाला टारगेट तो पहले ऐसे ही टच हो चुका था। नेक्स्ट टारगेट कौन सा है, नो, नेक्स्ट मार्केट का ये मूवमेंट है, रेड 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 वाली। ये वाला मूवमेंट है। तो इस तरीके से अब ये रिएक्शन, ये आपको इसी लेवल को रिटेस्ट करने के लिए, या फिर यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, अगर है तो उसको मार्केट टच करेगी, या इसके अंदर ही क्लोज होके आएगा, टारगेट इसका ये होगा जो अचीव करेगी। फिर यहां से डिसाइड करेगी कि मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है, ऐसे मूव होगी। फिर यहां पर एक चीज और भी देखनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये इक्वल लेवल्स हैं, जैसे यहां पर इक्वल लेवल्स पे मार्केट ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आई थी, क्या यहां इक्वल लेवल तो नहीं है? अगर है तो फिर ये ब्रेक डाउन ब्रेक अप मार्केट का डायरेक्शन अगेन ये वाला रहेगा फिर। मतलब ये एक चेकलिस्ट बनाएंगे कि सिंगल लेवल का ब्रेक किया, इक्वल लेवल का ब्रेक किया, इक्वल लोज का ब्रेक किया, और फिर ब्रेकआउट अप किया, तो मार्केट का डायरेक्शन वैसा होना चाहिए। अब आप देखो कि यहां पर इक्वल लोज का ब्रेकआउट है, तो फिर मार्केट इस डायरेक्शन पे जाने से पहले ये इसको मैनिपुलेट करके मार्केट ऊपर की तरफ जरूर जाएगी। ऊपर सेटअप देखेंगे, कहीं ऑर्डर ब्लॉक करीब तो नहीं है, कहीं ये वाला सेटअप हमारा लाइनिंग का, रिएक्शन लाइन का सेटअप करीब तो नहीं है, उसी हिसाब से हम डिसाइड करें, ठीक है। ये सेशन रिकॉर्डेड था, मैं आप लोगों को ये इसको प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब के ऊपर, और आपसे वहां से लिंक करेंगे। इसी तरीके से सारा कंटेंट होगा, और जो जो आपको रीडिंग के लिए पॉइंट्स चाहिए होंगी, और जैसे स्ट्रेटजी इससे बनेगी, उसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। जी सर। जी सर।
थोड़ा सा डिफरेंट है कोर्स। पहले जैसे दूसरे कोर्स होते हैं उसमें हम कैंडलस्टिक के बारे में, पैटर्न के बारे में, ऐसे बेसिक के बारे में बात करें, यहाँ पर आप वो सब कुछ सीख चुके हो। यहाँ पर आपको रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे रिवर्सल की एंट्री और कंटिन्यूशन की एंट्री को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ से एंटर होना है। ठीक है। जी सर, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। Thank you.